चांद की आखिरी किरण। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, नयनगढ़। यह गांव इतना सुंदर था कि उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, झरनों की आवाज और देवदार के पेड़ों की खुशबू पूरे वातावरण में बसी रहती थी। गांव में एक लड़की रहती थी, आर्या। उसकी आंखें हमेशा सपनों से भरी रहती थीं। वो हर रात चांद को निहारती और उससे बातें करती। उसकी दादी कहती थीं, बेटी, चांद सब सुनता है, पर जो लोग सच्चे दिल से मांगते हैं उसी की पुकार सुनता है। पहला रहस्य, चांद की पुकार। एक दिन आर्या जंगल के किनारे टहल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वो पास गई तो देखा वहां एक छोटी सी चांदी की बूंद पड़ी थी, जो धरती को जलाए बिना चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी हथेली ठंडी हो गई और एक मधुर आवाज गूंजी, आर्या, मेरी आखिरी किरण तुम्हारे पास है। आर्या डर गई। उसने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। तभी आसमान में बादल छा गए और चांद आधा ढक गया। दूसरा अध्याय, रहस्यमय साधु। अगले दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने आर्या की हथेली में वह बूंद देखी और बोला, बेटी, यह चांद की आत्मा का अंश है। इसे बुराई से बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। एक दिन एक अंधेरा आएगा जो पूरे संसार को निगलना चाहता है। आर्या ने पूछा, मैं तो बस एक गांव की लड़की हूं, मैं कैसे कुछ बचा सकती हूं? साधु मुस्कुराया, सच्चाई में सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा अध्याय, अंधेरे की छाया रात गहराने लगी। आसमान में चांद धीरे धीरे गायब होने लगा। लोग डर गए, पेड़ सूखने लगे, झरने रुक गए। गांव के बुजुर्ग बोले, यह तो अंधकार देव का श्राप है। राई में आर्या झिलमिलाती सिल्वर ड्रॉप पकड़े हुए है, जिसकी रोशनी पन्ना पत्तों पर नाच रही है। वह अशुभ अंधकार के द्वार की ओर बढ़ती है। हर कदम अनकही प्रत्याशा और आशंका के साथ गूंजता है। एक विशाल काली छाया उसके सामने मंडराती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं। जंगल के हृदय में एक मूक चुनौती। एक अंधेरे दरवाजे की पृष्ठभूमि के खिलाफ डार्क गॉड मंडराता है। उसकी सिलहुट खतरे का विकिरण करती है, क्योंकि एक ठंडी हवा क्षय की फुसफुसाती है। आर्या अड्डी हुई है। उसकी आंखें छाती हुई अंधेरे के खिलाफ चमक रही हैं। मुझे किरण दो या तुम्हारा गांव नष्ट हो जाएगा, डार्क गॉड मांगता है। चंद्रमा की आखिरी किरण किसी स्वार्थी को नहीं दी जाएगी। आर्या प्रतिवाद करती है। उसकी आवाज अटूट संकल्प के साथ गूंजती है, क्योंकि चांदनी की एक बूंद रसातल में चढ़ती है। गांव जागता है, जीवन से भरपूर, जैसे ताजे झरने बहते हैं और फूल एक मीठी खुशबू छोड़ते हैं। ग्रामीणों ने जश्न मनाया। उनकी आवाजें स्नेह से गूंज रही थीं, क्योंकि वे आर्या को चांद की बेटी कहते थे। दादी की कोमल बुद्धि हवा में भर जाती है। देखो बच्चे, अंधेरा कभी भी उन लोगों को नहीं छू सकता जो दूसरों के लिए ईमानदारी से प्रकाश की तलाश करते हैं।